बात नहीं है, ये खुली बात है। उनके कुत्ते कुत्ते खिलाना, उनकी गार्डनिंग करना, उनके जूते साफ करना, उनके कपड़े धोना, सब कुछ ही वो जवानों से करवाते हैं। ये तो खुली बात है, ये नई बात है, उसको बटमैन बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार भाई आप ऑफिसर है और मैं जवान हूँ, आप अपना पक्ष रखोगे, मैं अपना रखूंगा, तो ऑफिसर अपने पक्ष को मजबूती से रख पाते हैं। वो कहते हैं भैया इनका स्टैंडर्ड रखने के लिए ना इनको इनकी जरूरत है। अरे क्या जरूरत है उनको? एक लॉर्ड्स को जरूरत होती है, ऑफिसर थे, वो अपने गेस्ट हाउस बनाते थे, मौज मस्ती के सामान बनाते थे, हमारे इंडियंस को यूज करते थे। आपका तो भाई है वो, मान लो आप ऑफिसर है, आपका छोटा भाई है, उससे जूते साफ कराओगे आप? ये कोई नहीं कराता। हाँ, कोई नहीं करेगा। आजकल तो अपने भाई नहीं करते। हाँ, तो वहाँ क्यों करा दे? वो तो आपका छोटा भाई है भाई। आपका क्या नाम है? एयर वेटरन डॉक्टर मनमोहन। तो सर ये जो आपका धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, ये कब से चल रहा है, कितना टाइम है आप लोगों को मांग उठाते हुए? देखिए, ये OROP ये बहुत दिनों से जवानों की एक जरूरत थी और मांग भी थी, तो इसको उठाने में तो हेल्प करी हमारे ऑफिसर्स ने, जनरल्स ने, लेकिन जब वो एक्चुअल देने की बात आई तो उन ऑफिसर्स ने उसका करीब 70% हिस्सा खुद ही ले लिया। देखिए, मोदी जी ने जब ये बोला कि जो सशक्त लोग हैं वो गैस की सब्सिडी ना लें, और करोड़ों लोग सामने आए, उनको छोड़ दिया, तो आज ये स्वतंत्र भारत के जवान हैं, सब भाई भाई हैं, ऑफिसर और जवान भाई भाई हैं। ये अंग्रेजी शासन तो है नहीं 1947 का, जब सारे जो रूल रेगुलेशंस हैं इंडियंस को काबू करने के लिए बनते थे। अब इतनी डिस्पैरिटी की जरूरत नहीं है कि भाई जवान अगर 200 ग्राम राशन खाएगा तो ऑफिसर 2000 ग्राम थोड़ी खाएगा, वो तो बराबर ही। देखो, बेसिक उनकी अलग अलग है, वो मान लिया भाई, सबकी काबिलियत है, उनका लेवल है, मान लिया, तो उनको बेसिक के हिसाब से उनका मिलता है। लेकिन जहां पर राशन की बात है, कुछ अलाउंसेस की बात है, वहां पे सब बराबर होने चाहिए। और ये इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ उल्टी चीजें डाली हुई है। यूके में ऐसा नहीं होता, UN फोर्सेज में ऐसा नहीं होता, US में ऐसा नहीं होता, वहाँ सब एक समान है। वहाँ सब एक समान है। वहाँ एक जवान और ऑफिसर एक साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत में आज भी एक जवान यूनिफॉर्म वाले ऑफिसर के जूते साफ करता है। ये तो कहीं भी कोई इसका न्याय नहीं हो सकता है। और जबकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि उसको जूते साफ करने चाहिए क्योंकि हमारे लेवल स्टैंडर्ड है। अरे स्टैंडर्ड तो लॉर्ड्स का था, अब क्यों लॉर्ड्स बनते हैं यहाँ पे? आप तो भाई हैं, आजाद हो गए, सब बराबर है। अगर अंदर की बात करें तो क्या वाकई में जो बड़े बड़े रैंक के अफसर हैं और जो अपने जवान होते हैं, क्या उनसे घर का काम या मतलब साफ सफाई या कुछ ऐसा भी अपना पर्सनल काम भी उसमें भी यूज लेते हैं जवान? ये अंदर की बात नहीं है, ये खुली बात है। उनके कुत्ते खिलाना, उनकी गार्डनिंग करना, उनके जूते साफ करना, उनके कपड़े धोना, सब कुछ ही वो जवानों से करवाते हैं। ये तो खुली बात है, ये नई बात है, उसको बटमैन बोलते हैं। तो इस पर कोई ऑप्शन नहीं उठाते कि भाई एक जवान है, जो लड़का एक देश के लिए तैयार होता है, उसके माँ बाप का जो सपना होता है मेरे देश का नाम रोशन करे, वो किसी अफसरों के ऐसे कुत्ते घुमाए या घर का काम करे? देखिए, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया था जी, लेकिन होता क्या है, कई बार भाई आप ऑफिसर है और मैं जवान हूँ, आप अपना पक्ष रखोगे, मैं अपना रखूंगा, तो ऑफिसर अपने पक्ष को मजबूती से रख पाते हैं। वो कहते हैं भैया इनका स्टैंडर्ड रखने के लिए ना इनको इनकी जरूरत है। अरे क्या जरूरत है उनको? एक लॉर्ड्स को जरूरत होती है, ऑफिसर थे, वो अपने गेस्ट हाउस बनाते थे, मौज मस्ती के सामान बनाते थे, हमारे इंडियंस को यूज करते थे। आपका तो भाई है वो, मान लो आप ऑफिसर है, आपका छोटा भाई है, उससे जूते साफ कराओगे आप? ये कोई नहीं कराता। हाँ, कोई नहीं करेगा। आजकल तो अपने भाई नहीं करते। हाँ, तो वहाँ क्यों करा दे? वो तो आपका छोटा भाई है भाई। आप ऑफिसर बन गए, मान लिया, आपको सलूट है, आपका सम्मान है, आपका छोटा भाई है, उसी फौज में हो सकता है भाई, आप ज्यादा काबिल हैं, आपको SSB क्लियर किया, आपका छोटा भाई जवान बना, उसे जूते साफ कराओगे आप? बताइए। आपका फादर को पता चला कि उसे जूते साफ करा रहे हो, तो उनको जूते मारेगा। तो सर लग रहा है कि सरकार मानेगी आपकी बात, क्योंकि मोदी जी के लिए बोला जाता है कि जल्दी से वो अपने फैसले वापस नहीं लेते। देखिए, मोदी जी का फैसला OROP देने का है। मोदी जी कोई फाइनेंसिस तय नहीं करते कि जवान को कितना मिलेगा, JCO को कितना मिलेगा, NCO को कितना मिलेगा, ऑफिसर को कितना मिलेगा। मोदी जी ने ये तय नहीं किया। मोदी जी को तो इन्होंने भ्रम में रखा होगा।
उनको तो ये बता दिया हमने, दे दिया, ये बहुत खुश है सारे। सरकार को तो इन ऑफिसर ने ये बताया होगा कि हमने जी सबको खुश कर दिया, मतलब अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब देखो वो जनरल है, अगर वो इतने ही जुड़े हुए हैं तो यहाँ आके बोले कि भैया क्या दिक्कत है बताओ। वो हमारे जनरल वीके सिंह है, बड़े बड़े लोग हैं सरकार में बैठे, लेकिन उनका जो सब ये होता है ना, लड़ाई मेहनत होती है, ये मलाई तक की होती है बस, जब तक वो सत्ता में पहुंचे। सत्ता में जाने के बाद अपन उनके भाई देखो धूप में खड़े चिल्ला रहे, अगर वो सैनिक हम के साथ जुड़े हुए हैं, अपने भाई समझते तो आए यहाँ पे बोले, हमको समझाएं। लेकिन वो आ नहीं सकते, उनको भी पता है सच्चाई क्या है, उनको पता है, हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही किया है तो जवाब किसको देना। तो सर ये लड़ाई आगे कब तक चलेगी, सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए ये स्वतंत्र भारत है और हमारे सैनिक जागरूक है। ये 1947 के सैनिक नहीं अंग्रेजों वाले कि भैया उनके ऑर्डर पे खुद ही के भाइयों को मारते थे। ये तो अब स्वतंत्र देश के भारत है, ये मोदी के सैनिक हैं, ये बहुत जागरूक है और बहुत जुझारू है। अगर ये मैदान में उतर गए तो अपना हक लेके रखेंगे। किसी को कोई गलतफहमी है तो जितना जल्दी उतार दे उतना अच्छा है।